तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो तुम सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारी वीडियो को। लेकिन अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना और साथ ही नीचे प्रोडक्ट्स की लिंक दी गई है, अगर वो तुम्हारे काम का हो तो उसे खरीद लेना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे स्कारलेट सभी बंदे हैं उनको पीटती है, और साथ ही हमें यहाँ पे लियो और सैंथ है उसकी लव स्टोरी है वो भी देखने को मिलेगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि स्कारलेट होती है वो होती है यहाँ पे पहुँच चुकी होती है चर्च के बाहर। और वो जैसे ही चर्च के पास जाती है, चर्च के बंदे होते हैं ये कहते हैं कि आखिरकार किसने हमारी मूर्ति है उसे इस तरह से तोड़ दिया है, हम उसे नहीं छोड़ने वाले। तभी स्कारलेट होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैंने ही इस मूर्ति को तोड़ा है। ये देखने के बाद सभी बंदे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और ये बोलते कि तुमने हमारी मूर्ति को तोड़ने की हिम्मत कैसे करी, हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। सही बंदे बोलते कि हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे। ये एग्जाम्पल होगा कि जो भी हमारे धर्म के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। तभी हम देखते कि ये अपने हेड को बुला लेते हैं। इनका हेड कहता है कि अच्छा तुमने हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हेड होता है वो होता है काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो अपना चश्मा भी तोड़ देता है। और साथ ही हेड बहुत सारे रोड्स हैं उनको बुलाने लग जाता है। लेकिन उसका स्पेल पूरा हो उससे पहले यहाँ पे स्कारलेट उसके मुंह पे यहाँ पे मुकुट है वो फेंक के मार देती है और ये बोलती कि मैंने ये सारी बकवास पहले भी सुन रखी है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अब अपने बॉस का ये हाल देख के बाकी पादरी होते हैं वो भी गुस्सा हो जाते हैं और सभी यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी स्कारलेट बोलती कि जो बेवकूफ़ होते हैं उनको यहाँ पे मार के ही ख़त्म कर देना पड़ता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें वो दर्द देना ही पड़ेगा। जिसके बाद स्कारलेट सही बंदों को यहाँ पे पीटना स्टार्ट कर देती है और एक ही साथ ही सही बंदों को यहाँ पे पीट भी देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कारलेट होती है वो होती है बाहर आती है। तभी हम देखते कि एक लेडी चिल्ला रही होती कि जिन जिनको चोट लगी है वो हमारे पास आ जाओ। स्कारलेट बोलती कि सही बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, सही में ये कमाल के बंदे हैं। तभी स्कारलेट होती है वो होती है यहाँ पे पहुँच जाती है सैनिक है उनके पास। ये कहती कि मैंने सारी चीज़ों को हैंडल कर लिया है, बस आप उन बंदों को पकड़ लीजिए। बंदे होते स्कारलेट को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे सैंथ होती है वो होती स्कारलेट को देख के हाथ हिला रही होती है, लेकिन एकदम से वो गिरने वाली होती है। लेकिन लियो आके उसकी जान को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे जब पहली बार कोई लड़का किसी लड़की को टच करता है जिसकी वजह से यहाँ पे सैंथ होती है उसके दिल में प्यार उमड़ आता है और हम देखते हैं उसकी आंखों को लियो के ऊपर से हट ही नहीं रही होती है। तभी हम देखते कि लियो यहाँ पे सैंथ की जान को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जूलियस के पास खबर आ जाती है कि सही बंदे पूरी तरह से सेफ है और जो खतरे थे उनको हटा लिया गया है। तभी यहाँ पे जूलियस बोलते कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि परिमीमा के बंदे हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं, और ये बात सिर्फ वही बंदे जानते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी पहचान छुपा के यहाँ पे जासूसी है वो करो, जिस पे यहाँ पे कैनाइट तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कारलेट का भाई लियो कह रहा होता है कि आखिरकार क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम इस जगह पे क्यों आई थी। तभी यहाँ पे स्कारलेट कहती कि असल में बात यह है कि मुझे यहाँ पे सैंथ है उनका लेटर मिला था और उन्होंने सारी चीज़ों को बताया था, जिसके बाद मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें रोकने के लिए आ गई। तभी यहाँ पे लियो कहते कि तुम्हारे पास एक्सक्यूज हमेशा तैयारी रहते हैं ना। यहाँ पे स्कारलेट होती है वो होती है बार बार टॉपिक है उसे बदलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे लियो होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है और ये बोलते कि आखिरकार तुमने उन पादरी का क्या हाल किया। जब हम लोग पकड़ने गए थे यहाँ पे वो पादरी बड़बड़ा रहे थे कि यहाँ पे उस शैतान से हमारी जान बचा लो, वो शैतान हमें मार डालेगी, वो वाइट हेयर वाली लड़की हमें मार डालेगी। यहीं पे हम जूलियस को देखते हैं जो यहाँ पे ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। जूलियस कहता है कि उसने तो इन सभी को पंचिंग बैग की तरह यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। स्कारलेट होती है फिर से टॉपिक बदलने का कोशिश करती है और ये कहती कि मैंने यहाँ पे पेस्ट्री है वो बनाई हुई है, क्या आप यहाँ पे ट्राई करना चाहेंगे। जूलियस कहता है कि तुम हमेशा यहाँ पे टॉपिक बदलने की कोशिश करती हो, मुझे तुम्हारा डर लगता है कि पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। देखो स्कारलेट, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ब्लेसिंग है उनको छुपा के रखो।
जिस पर स्कारलेट कहती कि मैं पूरी ट्राई करूंगा ये सब करने का। यहाँ पे देखने वाली बात यह कि स्कारलेट ने अभी जो है पक्का वादा नहीं किया, वो भी जो है अभी प्रॉमिस कर रही है कि वो ट्राई करेगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग फिर से यहाँ पे रुक जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि ये कैनाइट जो होता है सीधा स्कारलेट के पास जा रहा होता है उसे जो है पकड़ने के लिए, लेकिन दूसरा कैनाइट उसे पकड़ के यहाँ से जो है ले जा रहा होता है। तभी हम देखते कि स्कारलेट के पास दो मेड आ जाती हैं और ये कहती कि जो यहाँ पे सैंथ है वो जो है बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही है। स्कारलेट बोलती कि मैं सारी बातों को समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज जो हादसा हुआ था उसे सैंथ काफ़ी डर गई होंगी। मुझे लगता कि कल वो जो है ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी यहाँ पे मेड्स कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रही हैं। स्कारलेट बोलती कि कौन सी अजीब हरकतें वो जो है कर रही हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो जो होती है प्रिंसेस को देखने के लिए अंदर जाती है और वो देखती कि सैंथ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो यहाँ पे बड़बड़ा रही होती है। तभी यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो जो होती है उसे पकड़ लेती है और ये बोलती कि प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी हम देखते कि जैसे ही यहाँ पे जो सैंथ होती है वो शांत होती है, वो जो है घबराहट के मारे बोलने लग जाती कि जब से मैंने उस प्रिंस को देखा, जब से मेरा जो दिल है वो जो है बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। अगर तुम लोग भी इस फीलिंग को यहाँ पे अपनाना चाहते हो तो प्लीज़ ट्रू लव करना, क्योंकि जो फीलिंग यहाँ पे हमारी प्रिंसेस को हो रही है वो फीलिंग तुम्हें भी हो सकती है। लेकिन अगर तुम सही लड़की या फिर सही लड़के से प्यार करते हो तब। अब अगर तुम यहाँ पे किसी ऐसे लड़के या ऐसी लड़की से प्यार करते हो जिसके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहीं पे स्कारलेट कहती कि मैं समझ गई, आपको जो है लियो को पहली बार देखते ही यहाँ पे जो है आप उसके प्यार में गिर गई हैं। आप चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे पूरी हेल्प करूँगी कि आप और लियो साथ में आ सके, इसलिए मैं आपको लियो के बारे में पूरी जानकारी भी दूंगी। इसके बाद यहाँ पे जो स्कारलेट होती है ये बोलती कि अब हम लोग यहाँ पे जो मेबेरिया है वहाँ पे जो है जाने वाले हैं और वहाँ पे जाने के बाद हम सभी जो एक होटल में रुकेंगे। सारे जो नोवेल्स है वो फर्स्ट फ्लोर में होंगे और यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो जो है हॉट स्प्रिंग के अंदर जो बात है वो जो है ले रहे होंगे और जहाँ पे हमारे जो राजकुमार हैं वो भी जो है बात ले रहे होंगे, यानी लियो बात ले रहा होगा। दूसरी तरफ हम स्कारलेट को देखते हैं जिसने सैंथ को यहाँ पे जो है तैयार कर दिया अच्छे से डेट के लिए। जिसके बाद स्कारलेट कहते कि आपको जाके यहाँ पे जो हमारा लियो है उससे पूछना है कि क्या आप मेरे साथ शहर घूमने के लिए चलेंगे। तभी यहाँ पे सैंथ कहती कि सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा। तभी निक अंदर आता है। निक अंदर आने के बाद कहता है कि असल में आपके जो ब्रदर हैं उनसे मैंने देखा था, उन्होंने नहा लिया है और वो जब किताब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैंथ बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई लियो के पास पहुंच जाती है और ये बोलती कि अगर आप खाली हैं तो क्या आप मेरे साथ यहाँ पे टाउन घूमने के लिए चलेंगे। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कारलेट ने लियो को पट्टी पढ़ा दी थी कि असल में जो यहाँ पे सैंथ है वो जो सिंपल लाइफ जीना चाहती हैं, यानी कि सिंपल गर्ल की तरह। अगर वो आपसे कभी पूछे कि क्या आप मेरे साथ शहर घूमने चलेंगे तो आप मना मत करना। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहाँ पे लियो हाँ कर देता है। जिसके बाद वो लोग घूमने के लिए आ जाते हैं। अब उनके ऊपर नज़र रखने के लिए स्कारलेट यहाँ पे आ जाती है जूलियस के साथ और ये दोनों भी जो है यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तभी जूलियस कहते कि शायद से तुम्हें फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम मुझे उनमें से एक चीज़ नहीं दोगी। जिससे स्कारलेट कहती कि मैं तुम्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगी। जूलियस कहता है कि तुम्हें मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना। स्कारलेट कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी स्कारलेट के कान में तोड़ फोड़ की आवाज़ आती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ बंदे कुछ शॉपकीपर का जो सामान है वो तोड़ रहे हैं। गुंडे जो यहाँ पे शॉपकीपर को धमकाने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि जूलियस यहाँ पे आ जाता है। वो शॉपकीपर को पैसे देता है और ये कहते हैं कि जो भी सामान टूटा है उसकी भरपाई कर लीजिएगा और जो सामान टूटने वाला है उसकी भरपाई कर लीजिएगा। शॉपकीपर को तो मज़े ही आ जाते हैं और ये कहते कि ठीक है तोड़ो सामान को। और हम देखते कि यहाँ पे फाइनल स्कारलेट आ जाती है और स्कारलेट आते ही सामान के साथ बंदों को भी तोड़ना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट में जो सैंथ होती है वो कहती क्यों ना हम लोग वो मछली पकड़ने वाला जो गेम है वो खेले, जिस पे लियो कहते कि बिल्कुल। नेक्स्ट में हम देखते कि ये लोग मछली पकड़ने वाला गेम खेल रहे होते हैं लेकिन सैंथ बिल्कुल भी मछली नहीं पकड़ पा रही होती है। लियो जो होता है सैंथ में अपनी बहन की छवि को देखता है। जिसके बाद यहाँ पे लियो जो होता है सैंथ की हेल्प करता है और ये लोग एक मछली को पकड़ भी लेते हैं। फिर यहाँ पे सैंथ काफ़ी खुश हो जाती है। फिर सैंथ जो होती है मछली को पकड़ के ले जा रही होती है लेकिन तभी वो जो है रुक जाती है और ये बोलती कि अगर मैं इस मछली को ले गई तो ये अपने दोस्तों से अलग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे
हम लोग इस मछली को यहीं पे छोड़ देंगे। अभी हमें ये पता नहीं चला है कि यहाँ पे जो लियो है वो भी सैंथ को पसंद करता है या नहीं करता है, क्योंकि कहीं वो छोटी बहन तो नहीं मान रहा। यहाँ पे जो सैंथ है उसको बना मामला तो बिगड़ जाएगा। फिर लियो कहते कि आप अगला काम क्या करना चाहेंगी, जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है बहुत जगह पे जाते हैं और घूमते फिरते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो बिल्ली के कान हैं उनको जो खरीद के घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एक बेवड़ा यहाँ पे जो है सैंथ को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन जो लियो होता है उसे अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से सैंथ को एक अजीब सी फीलिंग आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सैंथ होती है वो जो होती है थोड़ी सी सहम सी जाती है और वो यहाँ पे लियो को अपने दिल की बात कहने वाली होती है। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पे वो अपने दिल की बात कहे, वो कहती कि वैसे मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, यहाँ पे जो आपकी बहन स्कारलेट है वो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तभी यहाँ पे लियो कहते कि नहीं, आप भी अपनी जगह अच्छी हो। सैंथ कहती है कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। लियो बोलते किसने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप इतनी छोटी सी उम्र में ही पूरी कंट्री को संभाल रही हो, उनको एक होप दे रही हो, उन बंदों को बचा रही हो, आप सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब इतनी अपनी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पे जो सैंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और वो यहाँ पे दिल की बात कहने वाली होती है। लेकिन तभी एक कैनाइट आ जाता है और वो जो होता है स्कारलेट के बारे में बताने लग जाता है, जिस पे लियो कहते कि मुझे माफ़ कीजिएगा, एक प्रॉब्लम हो गई है, और वो यहाँ से चला जाता है। सारा मामला यहीं पे बिगड़ जाता है। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बंदा कुछ चीज़ों को ऑफर करता है खाने की। यहाँ पे जो येलो बाल वाला अपना कैनाइट होता है वो जो है तो उस प्लेट को ले लेता है, लेकिन उसका जनरल छीन लेता है। तभी हमें पता चलता है कि उस प्लेट के नीचे एक पर्ची होती है जो इस बंदे को मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा जो रेड होता है वो जो होता है ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी जो पामा सैंथ होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास आपके लिए एक काम है, और ये लोग काम को बताने लग जाते हैं। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा। और मुझे माफ़ करना कि बीच में सांस लेने की आवाज़ आ रही होगी। क्या करूँ दोस्तों, सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर कुछ दिन में ठीक नहीं हुई तो टेस्ट करवाने पड़ जाएंगे, तो देखते क्या होता है। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।